श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। चैत्र की अमावस्या जिसे भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं और ये शनिवार को पड़ रही है तो इसे शनिचरी अमावस्या भी कहते हैं। पितरों को प्रसन्न करने और पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने का उत्तम अवसर मानी जाती है यह अमावस्या। यह तिथि उन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष होती है जो किसी कारणवश असंतुष्ट रह जाते हैं या जिनका विधिवत श्राद्ध न किया गया हो। इस दिन श्रद्धा पूर्वक तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य करने के साथ साथ कथा का श्रवण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। चैत्र अमावस्या को मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किए गए सत्कर्म पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध करते हैं। विशेष रूप से गंगा, नर्मदा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन पीपल की पूजा, दीपदान और भोजन दान करने से पितृदोष दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र अमावस्या की कथा। उससे पहले आइए हम सब मिलकर अपने अपने पितरों को नमन करें और उनसे अपने घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए कामना करें और प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृदेवताभ्य नमः। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के स्वरूप पितृगण, हे हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें यह जीवन दिया, हमारी रंगों में प्रवाहित इस रक्त धारा का आधार बने। आज हम सभी श्रद्धापूर्वक आपके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और आपको नमन करते हैं। पितृदेव, यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो, यदि हमारे आचरण और व्यवहार से आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो हमें क्षमा कीजिए। आपकी कृपा और आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। हे दिव्य पितृगण, जिनका तर्पण करने से पितृ संतुष्ट होते हैं, जिनकी पूजा करने से वंश का उद्धार होता है, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमें धर्म सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हम आपकी आत्मा की शांति के लिए यह तर्पण, दीपदान और प्रार्थना आपको अर्पित कर रहे हैं। ओम पितराभ्य नमः। पितरों, जिस लोक में आप स्थित हैं वहाँ आपको शांति मिले, आपका मार्ग उज्जवल हो, गंगा जल की पावन धारा से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएं, सूर्य और चंद्र की किरणें आपके लोक को आलोकित करें और आप जहाँ भी हों सदा प्रसन्न रहें। हमें सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दें। हे परमपिता, यदि किसी भी जन्म में हमें कोई पितृ ऋण बाकी छोड़ा हो तो हमें उसका उचित प्रायश्चित करने की शक्ति दें। हम आपको अर्घ समर्पित करते हैं, तिल, जल और पुष्प अर्पित करते हैं। आप प्रसन्न होकर हमें अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। हे पितृगण, हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करें। हमें सदाचार, धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखलाएं। आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का संचार करेगा। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही धर्मपरायण था, किंतु उनके पुत्र सुमति को धर्म कर्म से कोई भी आस्था नहीं रहती थी, ना ही उसे कोई मतलब रहता था। वह माता पिता और गुरुओं का अपमान करता रहता था, दान पुण्य से तो कोसों दूर रहता था और अपने पितरों की पूजा भी नहीं करता था। समय बीतता गया और जब सुदेव वृद्ध हुए तब उनका समय आने पर देहांत हो गया। कुछ समय बाद सुमति भी असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु के बाद जब वह यमलोक पहुंचा तो उसे नरक में कष्ट सहना पड़ा। उस समय यमराज से उसने विनती की कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतनी यातनाएं मिल रही हैं। यमराज बोले, हे सुमति, तुमने अपने पितरों की पूजा नहीं की, तर्पण नहीं किया और पीपल के वृक्ष की उपेक्षा भी की। पीपल में स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी का वास होता है। यह वृक्ष पितरों का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं।
परंतु तुमने अपने पितरों को भूखा प्यासा रखा है, इसलिए तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। सुमति ने यमराज से मुक्ति का उपाय पूछा। यमराज जी ने कहा, यदि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य विधि पूर्वक पीपल के वृक्ष की पूजा करे, तर्पण करे और दीपदान करे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। सुमति की माता ने यह बात सुनी और उन्होंने अपने पति और पुत्र की आत्मा की शांति के लिए अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा की, तर्पण किया और दीप जलाया। उनकी इस पूजा से सुमति को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए विशेष रूप से अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पीपल की पूजा करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। पीपल की जड़ में शनि देव का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से शनि संबंधी दोष भी दूर होते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, पीपल देवता की जय। जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, पितृ देवताओं की जय, चैत्र अमावस्या की। अब चलिए दूसरी कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगरी में एक राजा रहते थे। उसकी प्रजा और परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन बिताते थे। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और अपनी प्रजा को खुश देखकर वह भी प्रसन्न रहती थी। राजा के महल के ठीक सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी आपस में घनिष्ठ सहेलियां थीं। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम पूर्वक बातें करती रहती थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज़ सुनकर रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि रानी साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी दुखी है और दुख के कारण वह रो रही है। इस बात को सुनने के बाद रानी कहने लगी, हे महाराज, आखिरकार दुख क्या होता है और साहूकार रो क्यों रही की पत्नी रो क्यों रही है। यह बात सुनने के बाद राजा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रानी को किस प्रकार समझाए कि दुख क्या होता है, क्योंकि रानी ने तो कभी दुख देखा ही नहीं था। तब राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। राजा ने कहा, रानी, यदि तुम दुख का अनुभव करना चाहती हो तो अपने पुत्र को मार दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। यह बात सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। अमावस्या की रात थी। माता और भगवान शिव की कृपा से रानी का पुत्र किसी ढेर पर गिर गया, जिस कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और वह ठीक ही रहा। पुत्र को सही सलामत देखने के बाद अब रानी ने फिर से वही प्रश्न राजा से पूछा। तब राजा ने कहा कि रानी देखो, पड़ोसी राज्य से हमारा युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेला लड़ने जाऊंगा और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचेगी तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि आखिरकार दुख होता क्या है। राजा जो है युद्ध के लिए चले गए, परंतु भगवान की कृपा से और अमावस्या माता की कृपा से वह इस युद्ध को जीत गए। राजा सही सलामत विजय होकर अपने घर वापस आ गए और वो सोचने लगे कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि वह रानी को दुख का एहसास करवा नहीं पा रहे हैं। इसके बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब वह दोनों, यानी कि राजा और रानी, गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, इसलिए रानी तैयार हो जाए और गंगा किनारे जाकर वह गंगा में कूद जाएंगे, तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी ने राजा की बात मानकर गंगा यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगी, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ धरती लोक पर चलना होगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवी पार्वती ने धरती लोक पर जाने की तैयारी की और ऐसा कहने के बाद भगवान शिव ने बकरे का और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। इसके बाद वह नदी के किनारे घास चरने लगे। वहीं पर राजा और रानी साथ आ रहे थे। राजा और रानी ने वहां बैठकर भोजन किया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय रानी को प्यास लगी तो राजा पानी लेने के लिए चले गए। वहीं पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, यह रानी तो दुख देखना चाहती है, तो शायद ही कोई मनुष्य हो जो अपने जीवन में सुख को छोड़कर दुख देखना चाहता हो। हे भोलेनाथ, कृपा करके मुझे बताइए कि इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है। जब भगवान शिव और देवी पार्वती बकरा और बकरी के रूप में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, तभी रानी ने पशुओं को, जो कि घास चर रहे थे, मनुष्य की
बोली बोलते हुए सुन लिया। उसने सुना कि बकरा बकरी से अर्थात भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि हे माता पार्वती, इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया था जिसके कारण उसे दुख नहीं भोगना पड़ रहा है, और अपने पिछले जन्म में रानी ने अमावस्या माता का व्रत पूर्ण श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से किया था। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने दान भी किया था, इसी कारण वह इस जन्म में रानी बनी और अब सभी प्रकार के सुख भोग रही है। व्रत करने के प्रभाव से यह राजा जब गंगा जी में कूदे तब भी यह मरेगा नहीं। रानी ने यह सब बातें सुनी। उसके बाद जब राजा पानी लेकर वापस आया तो राजा को सारी बातें सुना दी। यह सुनते ही राजा और रानी महल में वापस आ गए और इसके बाद राजा ने अपनी प्रजा को भी अमावस्या का व्रत करने की आज्ञा दी और कहा कि जो भी मनुष्य हर मास की अमावस्या का, विशेष रूप से चैत्र मास की अमावस्या का व्रत रखेंगे, उन्हें हमेशा सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, अपने अगले जन्म में भी उन्हें कभी दुख नहीं देखने पड़ेंगे। इसके बाद राजा और रानी दोनों ने मिलकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक अमावस्या का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तो कर्मों की अद्भुत कहानी, जिससे कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक कई पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। कर्म अच्छे हों या बुरे हों, जन्म जन्मांतर तक पीढ़ियों में इसका प्रभाव बना ही रहता है। मृत्यु के देवता यमराज की पुत्री सुनीता थी। माता पिता के लाड प्यार से वह थोड़ी उदंड हो गई थी। वह देखती थी कि उनके पिता पापियों को दंड देते रहते हैं। सुनीता पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे काम में बाधा डाल देती थी और किसी को अकारण मारने का प्रयास करती रहती थी। ऐसी उद्दंडतापूर्वक कार्य करके वह बड़ी प्रसन्न होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, बिना किसी वजह से कोड़े मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाने लगे तो सुनीता बहुत खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ देख कर चुप रह जाते। ना तो वो सुनीता को ऐसा करने के लिए रोकते, ना ही उसे डांटते समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब उसे बहुत दर्द हुआ तो गंधर्व कुमार के लिए यह असहनीय हो गया। उसने सुनीता को क्रोध से श्राप दिया कि धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि के पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, लेकिन तेरे उन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें भी व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात जब अपने पिता को बताई तो धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे श्राप मिला, लेकिन अब तो समय हाथ से निकल चुका था। धर्मराज अपनी पुत्री से बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण ही अब तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे कर्मों में अपना मन लगाओ। धीरे धीरे समय बीता। सुनीता बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार ही नहीं होता था। कौन भला उसे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय नहीं रह गया तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो काम में सिद्ध होती थी। अब सुनीता को किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा सुनीता को अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमारी के अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। अब दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके पुत्र हुआ, जिनका नाम उन्होंने वेन रखा। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी और रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के उसमें सारे लक्षण दिखाई देते थे, किंतु माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी वह दुर्गुण प्रकट होने लगा। कुछ नास्तिकों और दुष्टों की संगति में वेन भी नास्तिक हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि सब उसको झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि इन सब चीज़ों को वह पाखंड समझने लगा। वेन अब वयस्क हो चला था। अपने माता पिता का कहना वह बिल्कुल नहीं मानता था। राजकाज में भी उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि उसके पिता अंग अब असहाय तो हो गए थे, लेकिन वो उनका बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। राजा तो अंग थे, लेकिन आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम श्रापग्रस्त इस पुत्र के उत्तर में आया है। इसके हठ और उद्दंडता पर किसी का वश नहीं चलता था। सब विवश होकर सारा तमाशा देख रहे थे।
वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को भी अपमान की जगह अपयश मिलने लगा था। जब सब प्रकार से वेन को समझाकर थक गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर महाराज अंग ने चुपके से घर का ही त्याग कर दिया। राजा के बिना राज्य में अराजकता और बढ़ गई। ऋषियों ने अंगपुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्म से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया है। अब तुम अपना राज्य का उत्तरदायित्व स्वयं समझो और सत्कर्म करके प्रजा को सुख दो। किंतु वेन राजा बनकर तो और अधिक अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगी, शास्त्र वचन होगा। आप लोग जैसा मैं बोलूँगा उसी के अनुसार चलेंगे और मुझ में ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखी जाए। ऐसे विचारों की बातें आप सब नहीं करेंगे। सारे धार्मिक और सत्कार्य बंद कर दीजिए। प्रजा की कोई सुरक्षा जो है नहीं रह गई जब से धार्मिक कार्य बंद हो गए। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया और धार्मिक कार्य बंद हो गए। अधर्म का बोलबाला हो गया। कहते हैं ना, हर चीज़ का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषि मुनियों और प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया, वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर दिया। राजा को पद से हटा दिया गया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर था। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श करके उसके पुत्र वधु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति जो है कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्ग में चला जाता है। अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण भी बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं भी नष्ट होता है। इसलिए कुसंगति और उस कुसंस्कार से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो ये थी अमावस्या की कथा। अमावस्या का व्रत आप अवश्य करें, दान पुण्य अवश्य करें। व्रत ना कर पाएँ तो भी नियमों का पालन ज़रूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करें, जल का अर्घ्य दें। अपने पितरों के लिए गीता का 7वां अध्याय का पाठ अवश्य करें। आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।